निश्चित रूप से एक ऐसी हस्ती You know peace, peace, peace. Whatever you experience, see who's aware of it. The experiences themselves come and go. Awareness remains. Remain as that. You are that. हमारे बीच Check to see what this light is. Find out. Don't believe anyone. See for yourself. हमारे बीच See what this light is. जो महान हस्ती उपस्थित है, ये बाल्यकाल से ही समाज की सेवा के लिए, अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने जीवन को परमात्मा के लिए अर्पित किया है। ऐसे हमारे परम आदरणीय दीदी जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। कोई किसी का दीवाना होता है, कोई किसी चीज का दीवाना होता है। हमारी दीदी जी उस परमात्मा शिव की दीवानी है और उसी दीवानगी से आपके जीवन को महान बना रही है, खुशनुमा बना रही है और आपको भी प्रभु प्रेम की लगन लगाने की कला सिखा रही है। अब हमारे दीदी जी का सम्मान करने के लिए उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से जो भी सम्मानित महानुभाव आए हुए हैं वो आप आ जाए। उम्मीद फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यगण हमारे परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूरम दीदी जी का आगमन हो चुका है, उस पर सम्मान करने जा रहे हैं। उम्मीद फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्य आप अपनी तालियों से अभिनंदन करते रहें। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लाखों लोगों के जीवन को खुशनुमा बना सकता है, तो आज शिशुआ के पावन भूमि से भी तनाव को अलविदा करने के लिए दीदी जी का आगमन हो चुका है और उम्मीद फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। एक सुनहरा पल कैमरे में कैद होता हुआ निश्चित रूप से उम्मीद की किरण जगी है। सभी सम्मानित सदस्य उम्मीद फाउंडेशन के परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। एक महान हस्ती का सम्मान इस श्री राम जानकी मंदिर के पावन ग्राउंड में निश्चित रूप से आप दीदी जी उम्मीद फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों का सम्मान करेंगे। ये ध्यान उत्सव आपके जीवन के खुशियों का चाबी है। आप तालियां बजाते रहें। आपकी तालियां सभी उम्मीद फाउंडेशन के सम्मानित सदस्यों का मनोबल बढ़ाए। अविनाश कुमार जी, श्री अरविंद जी, आप भी साथ में ही आ जाए। सभी समाजसेवी हैं, हमारे विधायक जी आ रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां कम पड़ रही हैं। ऐसी ताली सम्मान आपकी शिशुआ भूमि पे जितनी महान हस्ती, तो ताली भी महान बजनी चाहिए। आपकी तालियां अविनाश कुमार जी और उनके साथीगण दीदी जी का सम्मान कर रहे हैं। ये पल, अनोखा पल, ऐसी महान हस्तियों का सम्मान जितना किया जाए वो अपने आप में कम पड़ता है। और कैमरे में कैद होता हुआ ये दृश्य निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक सुनहरा पल। अब तनाव की मजाल नहीं जो आपके जीवन को तनाव में डालते, क्योंकि तनाव मुक्त विशेषज्ञ का आगमन हो चुका है। और हमारे विधायक जी श्री प्रेम सागर पटेल जी, अरविंद जी, अविनाश जी दीदी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये सुनहरा घड़ी, सुनहरा पल, आपकी तालियां
धीमी न पड़े, तालियों की रफ्तार उमंग और उत्साह को बढ़ाएंगे। सभी महानुभावों का दीदी जी सम्मान कर रही हैं, इन सभी महानुभावों का जी। अब मैं आगे कहूँगा जी, देवरिया की श्रीमती रीना केडिया जी, उनके साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी केंद्र के अनीता दीदी जी और कुशीनगर से चलकर आए हुए श्री शिव जी जायसवाल जी, पत्नी मीना जायसवाल जी के साथ ब्रह्मा कुमारी मीना दीदी जी और अमृता बहन साथ में आ जाएं। निश्चित रूप से ये सुनहरा पल आपके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। ब्रह्मा कुमारी देवरिया सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी के साथ श्रीमती रीना केडिया जी और कुशीनगर से चलकर आए हुए श्री शिवपाल जी, पत्नी मीना जायसवाल जी और अनीता दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी को सम्मानित करते हुए तालियां बजनी चाहिए। सुनहरा पल, सुनहरी घड़ी आपके बीच। जोरदार तालियां सभी को सम्मानित कर रहे दीदी। इतनी महान हस्ती के द्वारा इन सभी महान विभूतियों का सम्मान हो रहा है। ये सुनहरा पल, ये सुनहरी घड़ी, आप जोरदार तालियां एक बार आप सभी के लिए। अब आप सभी, सोमनाथ भाई जी का आदेश है, आप सीधे माइक को दीदी जी को सुपुर्द किया जाए और निश्चित रूप से दीदी के द्वारा कहे गए एक एक मंत्र आपके जीवन में एक खुशी लाएगा, उमंग उत्साह लाएगा। तो इस माइक को दीदी जी को सौंपते हुए और उस मिलन के बाद आत्मा अपने भीतर सुख शांति का अनुभव करती है और जब परम आत्मा से प्राप्त हो जाता है तो आत्मा की खोज भटकन समाप्त हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान माना विचार शून्य होके बैठ जाना, कुछ नहीं सोचना, पर ऐसा नहीं है। ध्यान माना अपने अंदर अच्छे अच्छे विचारों का निर्माण करना। ध्यान माना नेगेटिव विचार, व्यर्थ के विचार, उसको फिनिश करना, उसको स्टॉप करना और केवल महान विचार ही जीवन में रखना। मेडिटेशन का एक अर्थ होता है, जब आरती करते तो हम गाते तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, पर एक परम आत्मा जिसका परिचय आपको दिया वो भी एक ज्योति बिंदु शिव बाबा। तो कैसे परम आत्मा से सारे संबंध रिश्तों का जीवन में अनुभव हो जाए। सिर्फ गाना नहीं है कि आप माता हो, पिता हो, सखा हो, पर कैसे भगवान माँ है, पिता है, साजन, बंधु, सखा, यही ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाया जाता है। तो ध्यान माना आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने की एक विधि है, वो अभी हम सीखेंगे आज। अब हम बताते कि इस दुनिया में बहुत सारी ध्यान मेडिटेशन की पद्धतियाँ चलती है, पर जो अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाया गया
राज योग मेडिटेशन है। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की ध्यान करने की पद्धतियां हैं उसमें और जो ब्रह्मा कुमारी में राज योग मेडिटेशन सिखाया जाता उसमें अंतर क्या है। तो दो मुख्य अंतर है, आप समझ लीजिए। 5-6 दिन हो गए आपको आते। इस मेडिटेशन में हम किसी बॉडी, कोई गुरु, देवी देवता, प्रतिमा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई फ्लावर, कोई कैंडल, उस पे ध्यान नहीं करते। सीधे परम पिता सर्वोच्च से जुड़ेंगे। आप सोचिए, जितने वॉट का बल्ब जलाएंगे उतनी रोशनी आती ना। 0 का लगा दोगे तो क्या रोशनी आएगी, 10 का लगाओगे तो कितनी आएगी। तो जिससे हम ध्यान करते हैं उसकी ताकत हमको मिलती है। अगर गुरुओं को याद करेंगे गुरुओं की ताकत मिल जाएगी, जितनी गुरु में होगी उतनी मिल जाएगी। देवी देवताओं को याद करेंगे देवी देवताओं की ताकत मिलेगी। अब आप सब भाग्यवान हैं कि शिविर में सर्वोच्च का परिचय मिला। सर्वशक्तिवान परम पिता को याद करेंगे तो सर्वशक्तिवान की ताकत अंदर आएगी। तो आप कितने भाग्यवान हैं कि आज कोई गुरु, कोई देवी देवता, कोई मनुष्य, उससे आप कनेक्ट होना नहीं सीख रहे हैं। डायरेक्ट जो सर्व धर्म की आत्माओं के परम पिता, जिसका आपको परिचय दिया ज्योति स्वरूप शिव बाबा, उस सर्वोच्च से हम ध्यान करना सीखेंगे अभी। दूसरा अंतर, इस मेडिटेशन में परमात्मा से पिता पुत्र का रिश्ता जोड़ा जाता है। बताया था ना उस दिन कि भक्ति में हाथ जोड़कर कहते कि आप सागर हो, एक बूंद के प्यासे हम। और मेडिटेशन में हम कहते बाबा मैं आपका बच्चा, बाप बेटे का रिश्ता। तो रिश्ता जोड़ा तो पिता की सारी संपत्ति का मैं अधिकारी हूँ। भगवान की जो संपत्ति है, खुशी, आनंद, ज्ञान, इसका मैं मालिक हूँ। बस ये समझ के ध्यान करेंगे तो अनुभूतियाँ अधिक होंगी। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अब हम राजयोग मेडिटेशन करने की विधि सिखाने जा रहे हैं। तो जैसा जैसा हम बताएं वैसा वैसा आप करते चलिए। सब एकांत, एकाग्र, शांत चित्त होके, क्योंकि आज साथ साथ करना है, सुनने के साथ साथ। तैयार है आप सभी? हाँ जी, बहुत अच्छे। छोटे बच्चे भी बैठ जाएं, सबको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि दीदी ध्यान करने के समय शरीर की बैठक कैसी रखूं, आसन कैसा होना चाहिए। तो इस मेडिटेशन में शरीर के आसन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। आराम से बैठना है। आप जमीन पे बैठ के कर सकते, सोफे पे बैठे, कुर्सी पे बैठे। अगर कोई पर्टिकुलर आसन होता कि ऐसे बैठना है तो छोटे बच्चे कैसे बैठते, बीमार व्यक्ति कैसे करता, वो तो हाथ ऐसे मोड़ ही नहीं पाता ना, जैसे कहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति कैसे करता। इसमें तो मन और बुद्धि को जोड़ना है परमात्मा के साथ, और हर आत्मा का अधिकार है उससे जुड़ने का।
तो शरीर रूप से हम बोलते हैं आप कंफर्टेबल आराम से बैठो, है ना, न बहुत टाइट न बहुत रिलैक्स कि नींद ही आ जाए, ठीक है। दूसरा, लोग पूछते हैं दीदी ध्यान करते समय आंख बंद रखना या खुली? तो ब्रह्मा कुमारी में जो ध्यान की पद्धति सिखाते हैं वो आंख खोल के सिखाई जाती है, पर शुरू में आदत नहीं होती है, मन भटकता है, इसलिए हम लोग कहते आंख बंद कर लीजिए और बीच बीच में खोल लीजिए, बीच बीच में बंद। क्यों आंख खोल के सिखाते हैं? कि जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप कर्म करते भी ध्यान कर सकेंगे। माताएं बहनें काफ़ी संख्या में आए हैं। आप चाहते कि घर में मैं भोजन बनाऊं और उस भोजन से ही जो भी उस भोजन को खाए उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मानो भोजन दवा बन जाए। चाहते ना, जो भोजन को खाए उनका मन शांत हो जाए, जो भोजन को खाए हमारे घर के विघ्न समाप्त हो जाए। तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, भोजन बनाते आँख खुली रखते हुए भी आप अपना ध्यान शिव बाबा से लगा सकते हैं। शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती तो हम कहते हैं आँख बंद करने के लिए। अब ये तो हमने फिजिकल बात बता दी कि आराम से बैठना है, आँख बंद रखिए, बीच बीच में खोल लीजिए। अब असली यहाँ से शुरू होता है, मैं आपको बताऊंगी, आप करते चलेंगे। जो कॉपी पेन लाते हैं वो लिखिए फर्स्ट स्टेप आत्मदर्शन। माना इस स्टेप में स्वयं के शरीर को भूल स्वयं को आत्म स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारा अनुभव करना। अब कैसे करना आप देखिए, ऐसा सोचिए आपका शरीर यहाँ लेटा है, सब अपना अपना शरीर सोचो सब, और सोचिए आपकी आत्मा इससे अलग चमक रही है। माना आत्मा सितारा, सफ़ेद बिंदी अलग चमक रही है और आपका शरीर, खुद का शरीर लेटा है। करा सबने ऐसा? करा? अब चिंतन करिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये तो पंच तत्वों से बना मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। मैं इससे अलग एक सफ़ेद प्रकाशवान शक्ति का पुंज, ज्योति बिंदु आत्मा, बिल्कुल अलग फील करिए। ये पहली स्टेप है, शरीर लेटा है, आत्मा अलग चमक रही है। बात करिए खुद से कि जब मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती हूँ तब शरीर बोलता है, सुनता है, देखता है। खुद से बात करिए, मैं कितनी छोटी बिंदी हूँ पर कितनी शक्तिशाली हूँ, जिससे लंबा चौड़ा शरीर काम करता है। अब ऐसा अनुभव करिए हम आत्मदर्शन कर रहे हैं कि आपका शरीर लोप हो गया, वो मिट्टी में मिल गया और अब रह गई केवल सफेद चमकता सितारा, ज्योति बिंदु आत्मा। अब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है, इसको समझ लीजिए। हर चीज का एक गुण होता है। सूर्य का गुण क्या होता है? अग्नि, तपत। पानी का गुण क्या होता है? शीतलता। हर चीज का मूल स्वभाव होता है। तो आज से ये नहीं कहना दीदी गुस्सा मेरा स्वभाव है, नफरत मेरा स्वभाव है, नहीं। आत्मा के 7 गुण वो मूल स्वभाव है। क्या स्वभाव है? चिंतन करिए अब जैसे जैसे मैं बोलूँ आज।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। माना शांति हमारा मूल स्वभाव है, गुस्सा नहीं। तो जब कहें शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो एक दृश्य बनाइए। आत्मा बिंदी चमक रही है और मुझसे निकल रही है अनंत शांति का प्रकाश, शांति का फव्वारा हरे रंग का। आप इस वीडियो में देखेंगे अलग अलग रंग के फव्वारे दिखाएंगे आपको। माना आत्मा में जो शांति है वो कौन से रंग के रूप में निकल रही है? ग्रीन। आज का वीडियो प्रारंभ करेंगे और जब सोचेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो ऐसा सोचने से आपका लंग्स ठीक होगा ऑटोमेटिक। हर गुण का असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। दूसरा गुण चिंतन, इसको कहते हैं आत्मचिंतन। मैं सफेद बिंदी चमक रही हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। इसको चिंतन करिए। जैसे जैसे सोचेंगे प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ तो आपका हार्ट, हृदय स्वस्थ होता जाएगा। जिसके अंदर नफरतें हैं, घृणा है, उसको हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। जब हम चिंतन करेंगे प्रेम स्वरूप आत्मा तो दृश्य बनाइए। आप वीडियो में देख रहे हैं आत्मा बिंदी चमक रही है और उससे निकल रहा है पिंक कलर का फव्वारा। माना आत्मा में जो प्यार है वो कौन से रंग की लाइट, कौन से रंग के फाउंटेन, कौन से रंग के प्रकाश के रूप में निकल रहा है? पिंक। माना इस स्टेप में आत्मदर्शन कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, एक सफेद बिंदी, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ऐसा चिंतन। तो जितना सोचेंगे मैं शांत हूँ तो अंदर की शांति बढ़ेगी। प्रेम स्वरूप हूँ तो प्रेम बढ़ेगा। तीसरा गुण है, वीडियोस देखते चले कंटिन्यू, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ तो शक्ति का रंग होता है सुनहरा लाल, गोल्डन रेड। तो आत्मा सफेद बिंदी चमक रही है और उससे निकल रहा है शक्तियों का सुनहरा लाल फव्वारा। माना आत्मा में जो शक्ति है वो कौन से रंग की लाइट के रूप में निकल रही है? सुनहरा लाल, ऐसे रंग बिरंगा। मैं अच्छा शक्ति स्वरूप सोचेंगे तो आपकी बोन्स और मसल्स, हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। चौथा गुण, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। ऐसा सोचते चलिए। हम आपको ध्यान की विधि के साथ साथ ध्यान ही करा रहे हैं। तो सुख स्वरूप में सोचना है मुझसे सुख का फव्वारा येलो रंग का निकल रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ। सातों रंग का फव्वारे आप देख रहे हैं। मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो विधि यही है, आत्मा सफेद बिंदी चमक रही है और आत्मा से निकल रहा है आनंद का प्रकाश। आनंद का रंग होता है बैगनी, वायलेट। चलिए 1 मिनट हम अनुभव करते हैं इसको। म्यूजिक लगाएंगे, मेडिटेशन, चिंतन करें। मैं सफेद बिंदी आत्मा सितारा चमक रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मुझसे शांति का हरे रंग का प्रकाश,
वो लाइट, वो फव्वारा निकल रहा है। मैं शांत हूँ। सफेद बिंदी आत्मा चमक रही है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मुझसे निकल रहा है प्यार का प्रकाश, पिंक कलर की लाइट, वो फाउंटेन। जैसे फव्वारे निकलते पानी के, ये रंग बिरंगे लाइट के फव्वारे आत्मा से निकल रहे हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग की शक्तियों की लाइट। आत्मदर्शन करें, ये मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद में हूँ। सफेद बिंदी चमक रही है। मुझसे निकल रही है आनंद का प्रकाश, बैगनी रंग की लाइट, वो लाइट का फव्वारा। मैं सुख स्वरूप आत्मा, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मुझसे निकल रहा है सुख का फव्वारा, येलो रंग का। आत्मा पवित्र स्वरूप है, शुद्ध है। मुझसे निकल रहा है पवित्रता का सफेद रंग का प्रकाश। ये मैं हूँ ज्ञान स्वरूप, गोल्डन लाइट, सातों गुणों से भरपूर आत्मा। ओम शांति। तो आप सभी ने आत्मदर्शन किया ना? ये पहली स्टेप है। अब अगली स्टेप बताते। अब दर्शन माना कई सोचते कोई दिख जाए आत्मा, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान मिला है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आपको अनुभव करना है। अब अगली स्टेप। जो कॉपी पेन में लिखते हैं, लिखिए परमात्म दर्शन। अगली स्टेप है परमात्म दर्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो सभी, आगे बैठे बच्चे भी ध्यान से, है ना? आवाजें नहीं। अच्छा, अब इस स्टेप में क्या करना है? अपने प्यारे शिव बाबा को सामने देखना है। इस चीज को समझ लीजिए, जिस चीज को हम देखते हैं उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत हमारे अंदर आती है। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको कहूँ कि सूर्य को देखो, तो कुछ क्षणों में सूर्य की गर्मी आपको अंदर अनुभव होगी। यहाँ बैठे बैठे कहूँ किसी का बेटा या किसी का दोस्त विदेश में रहता है और कहूँ उसको याद करो, भले ही विदेश में है पर आपकी तार उससे जुड़ गई, माना उसकी एनर्जी आपको मिलने लगी। तो यहाँ बैठे बैठे कहूँ सागर को देखो, देखा है सागर आप लोगों ने? सागर को देखो तो कुछ क्षणों में सागर की ठंडक आपको अनुभव होने लगेगी।
जिस चीज को हम यहाँ बैठे बैठे देखते हैं उसकी एनर्जी हमको आने लगती है। तो यहाँ बैठे बैठे मुझे देखना है मेरे सामने। अब मैं कह रही हूँ, देखिए सब अपने सामने अपने परम पिता सफेद बिंदी पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखिए। सफेद बिंदी आपको दे दिया ना परिचय। अब ऐसा अनुभव करिए, वीडियो दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिखाते रहे, आज का वीडियो चलता रहेगा। अब बाबा हर बात का सागर है। यहाँ बैठे बैठे सोचिए, मेरे परम पिता शिव बाबा शांति का सागर। आत्मा हर गुणों का स्वरूप है, तो परमात्मा हर बात का क्या है? सागर। अब फील करिए, यहाँ बैठे बैठे शिव बाबा सफेद बिंदी चमक रहे हैं और सागर है तो अथाह, उनसे निकल रही है हरे रंग का शांति का प्रकाश। अनुभव करिए मेरे साथ। कुछ क्षणों में शिव बाबा की शांति आपको अनुभव होने लगेगी। दिख रहा है? बाबा सफेद बिंदी, बाबा प्यार का सागर, उससे निकल रही है प्यार की रंग पिंक कलर की लाइट। फाउंटेन वाला वीडियो चलने दीजिए आज कंटिन्यू। मेरा बाबा प्यार का सागर। तो कुछ क्षणों में उसका प्यार अनुभव होगा। चलिए हम करते हैं मेडिटेशन में, तो आपको फील होगा। म्यूजिक भले आंख बंद करें, सामने देखिए मेरे प्यारे परम पिता ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे सामने चमक रहे हैं। मेरे बाबा शांति के सागर, उसकी शांति को महसूस करिए। उनसे निकल रही है शांति के हरे रंग की लाइट। दर्शन करें, परमात्मा दर्शन। मेरे शिव बाबा आनंद के सागर मेरे सामने चमक रहे सफेद बिंदी। उनसे निकल रहा है आनंद का प्रकाश, बैगनी रंग का फव्वारा। जो आनंद का सागर है वो मेरा बाबा। उसके आनंद को महसूस करें। मेरे परम पिता शिव बाबा सुखों के सागर महसूस करें। बाबा सफेद बिंदी चमक रहे, उनसे सुख का फव्वारा, येलो रंग का प्रकाश निकल रहा है। उस सुख को अनुभव करें। परमात्मा दर्शन। बाबा सफेद बिंदी वो सर्वशक्तिवान, उनसे निकल रही है सुनहरे लाल रंग का फव्वारा। मेरा बाबा सर्वशक्तिवान, उसकी शक्ति को अंदर महसूस करें। आपके मन और बुद्धि की तार जुड़ गई है परम पिता के साथ। मेरे बाबा पवित्रता के सागर,
उनसे निकल रहा है सफेद रंग का फव्वारा। आहा, जो प्यार का सागर, सुख का दाता, शांति का दाता, वो मेरा पिता। मैं जुड़ गई सर्वोच्च के साथ। बाबा सफेद बिंदी उनसे निकल रही है सुख, शांति, आनंद, ज्ञान के रंग बिरंगी लाइट का फव्वारे हैं। ओम शांति। तीसरी स्टेप, पहला हुआ आत्मदर्शन। ये एक एक मिनट से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि घंटों आप बैठ जाएं एक साथ, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ऐसे बढ़ेगा। परमात्मा दर्शन हुआ, कर रहे हैं, सबको अनुभव हो रहा है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अब जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे पानी के फव्वारे के नीचे बैठ जाओ तो क्या आएगा? बोलो, पानी आएगा ना, है ना? तो हम बैठेंगे अभी शांति के सागर शिव बाबा की शांति के प्रकाश के अंदर। तो उसकी शांति सारी वर्षे में अधिकार में मिलने लगेगी। वीडियो देख रहे होंगे कैसे भरना। अब हाथ नहीं जोड़ेंगे कि बाबा एक बूंद दे दो शांति, एक बूंद शक्ति दे दो, नहीं। सब इधर देखिए, मैं आत्मा यहाँ चमक रही हूँ। सबकी आत्मा कहाँ चमक रही बताओ? अरे वाह, यहाँ। और सोचो सिर के ऊपर शिव बाबा, उनका क्या स्वरूप बताया? वो कैसे कैसे सफेद बिंदी। अब सोचिए, वीडियो में आप देख रहे हैं रंग बिरंगे फव्वारे। शिव बाबा की सारी शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। इसको कहते हैं भगवान से वो खजाना अपने अंदर भरना। ऐसे भरेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होगा, स्वभाव शांत होगा। बहुत ज़्यादा संकल्प चल रहे हैं, वो स्पीड शांत होगी, समस्याएं शांत। मेरे साथ साथ करते चले, सोचिए, वीडियो भी देखते चले। रंग बिरंगे फव्वारे, या आत्मा चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। मेरे बाबा प्यार के सागर, उसका प्यार का लाइट का प्रकाश, भगवान का प्यार मुझ पर बरस रहा है। पिंक कलर की लाइट अंदर भरिए, उसको समा लीजिए। सोचिए भगवान का प्यार बरस रहा है, ठीक है? मैं उसके प्यार का अधिकारी हूँ। मांगोगे नहीं हाथ जोड़ के कि आप तो प्यार के सागर, मैं तो एक बूंद की प्यासी। नहीं, अब मैं उसका पुत्र हूँ तो उसके सारे खजाने शांति, प्यार, आनंद ऐसे भरेंगे तो आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। ये तो अब सब समझते हैं ना, मोबाइल तो सब यूज़ करते हैं। अभी कितनी है बैटरी? 10% शांति है, 20% आनंद है। और जितना शिव बाबा से भरते जाएंगे तो बैटरी चार्ज चार्ज, ठीक है? करना है ना। हम सुनिए, पीछे तक सुनिए, हम कोई गुरु से नहीं भर रहे हैं, देवी देवताओं से नहीं ले रहे हैं। हम ले रहे हैं डायरेक्ट परम पिता, ठीक है? सागर से जुड़ गए हम। अनुभव करिए, आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। मेरे परम पिता बाबा सुखों के सागर। फील करो अभी मेरे साथ साथ। आज का लेसन अनुभव करना है। बाबा की सुख की लाइट मेरे अंदर आ रही है। करें अनुभव। चलो म्यूजिक लगाओ, भले सीन भी देखते जाए, अनुभव भी करते जाए। पूरा लेसन अनुभव करने का है आज।
मस्तक पर आत्मा चमक रही है, सिर के ऊपर शिव बाबा। मेरे बाबा शांति के सागर, उनके शांति की वो लाइट, हरे रंग का प्रकाश, भगवान की शांति मुझ पर बरस रही है। मैं शांति के खजाने का मालिक बन गई। आहा, मन शांत होता जा रहा है, नेगेटिव विचार शांत होते जा रहे हैं, समस्याएं भी शांत। मस्तक पर चमक रही आत्मा, सिर के ऊपर शिव बाबा। मेरे बाबा सुखों के सागर, उनसे बरस रहा है सुख का येलो प्रकाश का फव्वारा। आहा, भगवान का सुख मुझ में समा रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे वर्षे में मिल रहा है सुख। ऐसे सुख भरते चले, दुख समाप्त होता जा रहा है। बाबा मुझे सुख दे रहे हैं, वर्षे में दे रहे हैं। वाह मेरा भाग्य। मैं मस्तक पर चमक रही आत्मा, शिव बाबा सिर के ऊपर, वो सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश, भगवान की शक्ति मुझ में समा रही है। ईश्वर शक्ति का प्रकाश बरसा रहे हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तियाँ ईश्वरीय मुझे वर्षे में मिल रही है। वो शक्ति का सुनहरे लाल रंग की लाइट मुझ में समा रही है। विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। बाबा आनंद का सागर, उसके आनंद का बैगनी रंग का फव्वारा मुझ में समा रहा है। आनंद बरस रहा है। डिप्रेशन दूर होता जा रहा है। मैं आनंद में हूँ। भर लीजिए बाबा से जो जो चाहिए। सुख बरस रहा है, प्यार बरस रहा है, शांति बरस रही है, आनंद बरस रहा है, पवित्रता बरस रही है। आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। ओम शांति। भरा सबने? भरा? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है आपको, तभी ताली बजा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसे करेंगे ना रोज चार्ज, कि यहाँ सीख लिया और फिर हो गया। देखो ऐसे भरेंगे ना तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, क्योंकि हम भर रहे किससे? सर्वोच्च से। मीठे भाई बहनों, जो खुशी, जो सुख, जो आनंद हमें धन नहीं दे सकता, संबंध नहीं दे सकते, पदार्थ नहीं दे सकते, वैभव नहीं दे सकता,
वो सच्चा और अविनाशी सुख आत्मा जब भर लेती है शिव बाबा से, तो आत्मा की प्यास बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। अभी सबको प्यास है, किस चीज की? शांति, प्यार, सुख, आनंद। और वो प्यास परमात्मा से जुड़े बिना बुझ नहीं सकती। तो आपके पूर्व जन्मों के फल हैं कि आज आप सब जो ध्यान यहाँ सीख रहे हैं, वो कोई गुरुओं से नहीं लगा रहे हैं, देवी देवताओं से नहीं लगा रहे हैं, मूर्तियों से नहीं लगा रहे हैं। हम सीख रहे हैं डायरेक्ट प्यार के सागर, आनंद के सागर, उससे हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप। अब शारीरिक बीमारियों के लिए कैसे करना? देखो, शरीर में कहीं ना कहीं तकलीफ सबको होती है। समय ऐसा है, मौसम कैसा है, सब बदल गया, खान पान सब। अब देखो, सब सुनो ध्यान से, क्या कहते हैं? दवा के साथ क्या चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या चाहिए? दुआ। तो कैसे भरना? आपकी आत्मा कहाँ चमक रही है? यहाँ सिर के ऊपर कौन? शिव बाबा। देखो, आगे वाले तो बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं भाई, क्या बात है। अच्छा, अब सोचिए, शिव बाबा के सफेद रंग का प्रकाश, कौन से रंग का? वो मुझ आत्मा में समा रहा है। और अब ये सफेद रंग की लाइट, जो पवित्रता की लाइट है, वो सोचो पहले मेरे मस्तिष्क में जा रही है। मेरे साथ साथ करिए, माना भगवान का प्रकाश मेरे मस्तिष्क में जा रहा है, फिर चेहरे पर आ गया, गले में आ गया, हृदय, पेट। मैं अभी कराऊंगी, प्रैक्टिकल करना अच्छा लग रहा है ना, सुनने से ज्यादा। फिर क्या संकल्प करेंगे? जहां जहां शिव बाबा की लाइट जा रही है, स्वस्थ रहना है, तो सबसे ज्यादा सफेद रंग का प्रकाश जब हम बाबा से भरते हैं, उसमें मैक्सिमम हीलिंग पावर होती है। माना सफेद रंग की लाइट, वो पवित्र किरणें हम भरते हैं, तो उसमें रोगों से लड़ने की ताकत होती है। तो सोचो, जहाँ जहाँ ये लाइट गई, पैर, घुटना, सब तरफ, पेट, फिर क्या संकल्प करोगे? बाबा सबसे बड़ा डॉक्टर, और शरीर में जहाँ भी दर्द है, बाबा का प्रकाश पहुँच रहा है, दर्द समाप्त हो रहा है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। एक विश्वास के साथ करना है, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर बैद्यनाथ, कहते हैं ना, शिव बाबा का एक नाम क्या है? बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, वो। ठीक है, तो चलिए भरे हम बाबा से। करिए वापस म्यूजिक। मस्तक पर आत्मा चमक रही है, सिर के ऊपर शिव बाबा, बाबा से सफेद लाइट, वो पवित्र प्रकाश आत्मा में समा रहा है। भरिए उस फव्वारे को, अब महसूस करिए, शिव बाबा सबसे बड़ा डॉक्टर, उसकी सफेद रंग की लाइट मेरे मस्तिष्क में जा रही है। शिव बाबा का पवित्र प्रकाश मेरे ब्रेन में जा रहा है। रिलैक्स। बाबा की सफेद रंग की लाइट, वो फव्वारा मेरे चेहरे पर आ गया। पूरा चेहरा
सफेद पवित्र लाइट से जगमगा रहा है। शिव बाबा सबसे बड़ा डॉक्टर, वो सफेद रंग पवित्र प्रकाश मेरे गले में जा रहा है। रिलैक्स। धीरे धीरे बाबा की सफेद रंग की लाइट मेरे हृदय में पहुंच रही है। धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। बाबा का प्रकाश, पवित्र किरणें, सफेद रंग की लाइट मेरे पेट में जा रही है। धीरे धीरे बाबा का प्रकाश दोनों हाथ, दोनों पैर, संपूर्ण शरीर में शिव बाबा की लाइट पहुंच गई। संकल्प करें, बाबा के प्रकाश से शरीर के अंदर के बीमारियों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। बाबा सबसे बड़ा डॉक्टर, उनके प्रकाश से शरीर के सभी रोग नष्ट हो रहे हैं। सभी दर्द दूर हो गए। शरीर में अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। शुगर नॉर्मल। किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। लीवर पूरी तरह स्वस्थ है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। बाबा का प्रकाश शरीर के हर कोशिकाओं में पहुंच गया। बोलिए दोनों हाथ ऊपर करके, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। बहुत अच्छा। आज से अब ये नहीं कहना कि ये बीमारी तो मरने के साथ ही जाएगी दीदी। अगर ऐसा कह देते ना तो अंतर मन तथास्तु करेगा और फिर आप कितना भी इलाज करा लो, बीमारी मरने पे ही जाएगी। उसकी जगह क्या करना, दवा जो आप ले रहे हैं वो लीजिए, पर उसके साथ ऐसे शिव बाबा का प्रकाश भरना और रोज क्या सोचना, मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। शिव बाबा की लाइट पूरे शरीर में ले जाना और जहाँ भी दर्द है सोचना कि ये प्रकाश इस दर्द को क्या कर रहा है, समाप्त। ठीक है, समझ गए अच्छे से? अच्छा, अब आप में से जो बैठे हैं, चाहे भाई या बहन, ईमानदारी से हाथ उठाना, ऐसे नहीं। क्या पूछती हूँ मैं, इतने आप बैठे, आज तो बहुत भाई बहन हैं सिसवा बाजार के, आप में से जो जो चाहते हमारा घर स्वर्ग बन जाए, घर मंदिर बन जाए, वो हाथ उठाए। अरे वाह, एक साथ उठाए, ताली बजाए फिर तो। पर अब दूसरा एक, उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, कि ऐसे ही बन जाएगा। तो आप